समस्या क्या है कि 30 से 40 साल की उम्र में ही जॉइंट से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती। ये जो समस्या कभी ज्यादा उम्र बढ़ने के बाद हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती थी, आज के समय में 30 से 40 साल की उम्र में उत्पन्न होनी शुरू हो गई है हड्डियों से रिलेटेड समस्या। हर 6 में से एक भारतीय को मस्कुलोस्केलेटन पेन है आज के समय में। मसल्स के अंदर किसी ना किसी प्रकार का गंभीर रूप से दर्द है। ऐसा आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर बताया। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस मैंने बताया था कल भी, जो 2 से 2.5 करोड़ के बीच में थे 1990s में, वही लगभग 3 गुना ज्यादा हो गए 2019 के अंदर। तो उसके पीछे का रीजन भी मैंने बताया था कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक ही स्थान पे लंबे समय तक बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी, फास्ट फूड, जंक फूड का ज्यादा खाना, जिसकी वजह से मोटापे की मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़ती है। तो ये सब रीजंस हैं हमारे शरीर के अंदर हड्डियों से रिलेटेड समस्या के उत्पन्न करने के। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर हड्डियों से रिलेटेड समस्या तब उत्पन्न होती है जब हमारे शरीर के अंदर वात और कफ दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने शरीर के अंदर वात और कफ दोष को संतुलित करने की आवश्यकता है। साथ साथ हमें अपने शरीर के अंदर अमा को उत्पन्न होने से रोकने की भी आवश्यकता है। अमा आप सभी को पता होगा, कल के ट्रेनिंग सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब हम खाना खाते हैं, किसी कारण की वजह से जो खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से, स्ट्रेस, पानी, फाइबर की कमी होने की वजह से, है ना, ये सब रीजंस हैं कि कई बार खाना हमारे शरीर के अंदर एक्सेस मात्रा में अपचित भोजन के रूप में जमा होना शुरू हो जाता है। वही अपचित भोजन हमारे शरीर के अंदर अमा के रूप में उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, और अमा हमारे शरीर के अंदर आने वाले समय में टॉक्सिन्स की मात्रा को, विषाक्त तत्व की मात्रा को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो ये सारे कारण हैं। तो हड्डियों से रिलेटेड समस्या को अगर हमें दूर करना है, तो वात दोष और कफ दोष को संतुलित करने की आवश्यकता है। हमें अपने शरीर के अंदर जो अमा है उसको भी उत्पन्न होने से रोकने की आवश्यकता है, उसको भी क्लियर करने की आवश्यकता है। तो उससे रिलेटेड ऑर्थोडॉक हमने बनाया, आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर आधारित है कि देखिए हमारे शरीर के अंदर अलग अलग दोष के असंतुलन की वजह से अलग अलग समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। जब हमारे शरीर के अंदर वात दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है, तो हमारी हड्डियों के अंदर ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है, हमारी हड्डियों के टूटने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। और जब हमारे शरीर के अंदर अमा की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है, मतलब अपचित भोजन की मात्रा जमा होनी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, विषाक्त तत्वों की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब हमारे शरीर के अंदर कफ दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है, तो हमारे जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग, सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग दोष के असंतुलन की वजह से अलग अलग समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है। तो जरूरी ये है कि हम अपने शरीर के अंदर दोषों को संतुलित कर लें, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियों से रिलेटेड अलग अलग प्रकार की जो समस्या हैं वो दूर हो सकें। ठीक है। तो ऑर्थोडॉक इस तरीके से हम लोगों ने बनाया है कि न केवल हमारी गट हेल्थ को अच्छा करता है, डाइजेशन को बेहतर करता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर वात दोष को संतुलित करता है, हमारे गट हेल्थ को भी बेहतर करता है, हमारे डाइजेशन को बेहतर करेगा, लिवर को हेल्दी बनाने में मदद करता है। जॉइंट से रिलेटेड जो समस्या है हमारे शरीर के अंदर वात दोष, कफ दोष और अमा की अधिकता की वजह से उत्पन्न हुई, उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। तो ओवरऑल जो ऑर्थोडॉक है एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट बन जाता है जो हड्डियों से रिलेटेड समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। तो ऑर्थोडॉक को बनाने के लिए बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया, इसको साइंस भी वैलिडेट करता है। साइंस कहता है कि जो शलाकी का हमने इसके अंदर यूज किया उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब हमारे जॉइंट्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। कई बार जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, सूजन आनी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। फाइटो मेडिसिन की 2003 की रिपोर्ट है। सजा हड़जोड़ का हमने इसके अंदर यूज किया। हड़जोड़ एक ऐसी हर्ब, हड्डियों को जोड़ने तक की सामर्थ्य हड़जोड़ के अंदर है। तो हड़जोड़ जो एक हर्ब है वो हमारी हड्डियों को हील करने में भी हमारी मदद करता है, जो हमारे लिगामेंट्स हैं उनको मजबूत बनाने में मदद करता है, फ्रैक्चर के बाद जो हमारी रिकवरी है उसको फास्ट करने में भी हमारी मदद करेगा। तो इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी की 2006 की रिपोर्ट है। करक्यूमिन का हमने इसके अंदर यूज किया। करक्यूमिन आप सभी को बताएं कि हल्दी के अंदर से निकलता है। करक्यूमिन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं। तो बहुत सारे गुण जो हल्दी के अंदर पाए जाते हैं वो करक्यूमिन की वजह से होते हैं। तो करक्यूमिन का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे जॉइंट्स के अंदर जो स्टिफनेस है उसको दूर करने में मदद करता है, जो हमारे
हमारा जो कार्टिलेज है उसकी हेल्थ को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। अर्थराइटिस रिसर्च एंड थेरेपी की 2014 की रिपोर्ट है। साधारण निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया। निर्गुंडी को हड्डियों से रिलेटेड समस्या को दूर करने के लिए एक अहम हर्ब के रूप में जाना जाता है। हमारे मसल्स के अंदर जो स्टिफनेस है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। जॉइंट्स के अंदर जो स्वेलिंग है उसको दूर करने में मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2012 की रिपोर्ट है। साथ साथ एलोवेरा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो न केवल हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है, हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन को बेहतर करेगा। अगर गट हेल्थ को अच्छा कर रहा है तो हमारे शरीर के अंदर वात और कफ दोष को भी संतुलित कर रहा है। तो जितनी भी हर्ब्स का यूज किया है किसी न किसी कारण की वजह से हमने प्रोडक्ट्स के अंदर यूज किया। तो जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन ने 2015 के अंदर बताया कि एलोवेरा हमारी गट हेल्थ को बेहतर करके हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और हर तरीके से हड्डियों से रिलेटेड समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। तो ऑर्थोडॉक्स क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि आज के समय में हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, मार्केट से कोई बाम खरीद के लेके आते हैं। लेकिन बाम के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब तक उसका असर रहेगा, जब तक लगा के रखेंगे, तब तक दर्द से राहत हमें मिल जाएगी, फिर ये समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। तो हमें समझना ये है कि जो हड्डियों से रिलेटेड जो हमारे शरीर के अंदर समस्या उत्पन्न हो रही है, उसका निवारण केवल बाहर से नहीं होगा। हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या उत्पन्न हो रही है, मैंने अभी डिस्कस किया कि हमारे शरीर के अंदर वात दोष, कफ दोष और अमा की वात दोष और कफ दोष के असंतुलन की वजह से और अम्मा की उत्पत्ति की वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है। इसको आंतरिक रूप से ही हमें ठीक करने की आवश्यकता है। तो जो ऑर्थोडॉक है हमारे शरीर के अंदर, मैंने बताया कि वात दोष कफ दोष को तो संतुलित करता ही है, शरीर के अंदर जो अमा है, जो टॉक्सिन्स हैं उनको क्लियर करने में भी हमारी मदद करता है। इसके डबल बेनिफिट्स कब मिलते हैं? जब जेसीओइंट को हम साथ में यूज करते हैं। तो जेसीओइंट को बाह्य रूप से यूज करेंगे और ऑर्थोडॉक को आंतरिक रूप से यूज करेंगे, तो दोनों तरीके से हमें बेहतर जो रिजल्ट्स हैं वो दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो लंबे समय तक जो हमारी मोटिलिटी है उसको इंप्रूव करने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं ऑर्थोडॉक की, कितना कैसे किस प्रकार हमें इसको यूज करना है, लगभग 20 से 25 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार हम यूज करें। शुरुआत करनी है 15 से 20 ml से। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम है तो इसकी डोज को हम बढ़ा सकते हैं। शुरुआत करें 15 से 20 ml, इसकी आइडियल डोज है। लगातार लगातार 3 महीने तक हम इसको यूज करें। ध्यान ये रखना है कि हाइड्रेशन ज्यादा रखें, पानी ज्यादा पिएं और प्रोटीन रिच डाइट लें। ऐसा खाना खाएं कि इसके अंदर प्रोटीन की अधिकता हो। और साथ में जेसीओइंट जरूर यूज करना है, जेसीओइंट बाह्य रूप से और ऑर्थोडॉक आंतरिक रूप से। ठीक है, जो अपनी परफॉर्मेंस है, जो अपने रिजल्ट्स हैं, उसको हर मंथ के बाद ट्रैक करना है कि 1 मंथ के बाद मुझे क्या रिजल्ट्स देखने को मिले, 2 मंथ के बाद मुझे क्या रिजल्ट्स देखने को मिले और 3 मंथ के बाद मुझे हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या है वो कितनी दूर हुई। ठीक है, तो इस तरीके से हर मंथ हमें जो है ट्रैक करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है